क्या यह मुमकिन है कि एक टूटी हुई हड्डी को गोंद या ग्लू की मदद से जोड़ा जा सके? हेलो, मैं डॉक्टर सैफ नियाजी, ऑर्थोपेडिक सर्जन भोपाल से। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बोन टू के बारे में। बोन टू एक टाइप का मेडिकल फेविक्विक है जो चाइना में डेवलप किया गया है। इसकी मदद से टूटी हुई हड्डियों को चिपका दिया जाता है और ताकि वो बाद में जुड़ सके। फ्रैक्चर को ठीक करने के हमारे पास दो विकल्प रहते हैं, या तो हम प्लास्टर लगाएं या फिर ऑपरेशन करके उसमें मेटल रॉड या प्लेट लगा दें। तो जो बोन ग्लू है, क्या ये एक तीसरा विकल्प बन सकता है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत तो पड़ रही है पर हड्डियों को सिर्फ चिपकाया जा रहा है, उसमें प्लेट या मेटल रॉड नहीं डाली जा रही है। पहले समझते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है, छोटा सा चीरा दिया जाता है, जो टूटी हुई हड्डी है उन पे लगा के उन दोनों हड्डियों को चिपका दिया जाता है। ध्यान रखिए, ऐसे कई वीडियोस हैं जो ये बोल रहे हैं कि 3 मिनट में ये हड्डियों को जोड़ देता है। देखिए, हड्डियों को चिपकना अलग चीज होती है, हड्डियों का जुड़ना अलग चीज होती है। इसकी मदद से सिर्फ हड्डियों को चिपका दिया जाता है, पर जो फ्रैक्चर की जो दरार रहती है वो भरने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि टाइम प्लास्टर या ऑपरेशन करके होता है। अब आइए इसकी तुलना करते हैं प्लास्टर से और ऑपरेशन करके जो मेटल रॉड या प्लेट डाली जाती है उससे। तो प्लास्टर की तरह भी इसमें कोई सेकंड सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें ना मेटल रॉड डाली जा रही है ना प्लेट डाली जा रही है। और अगर सही तरीके से अप्लाई करने के लिए तो उसमें एक छोटा चीरा, मतलब एक ऑपरेशन की जरूरत तो पड़ ही रही है। अब अगर हम ऑपरेशन से कंपेयर करें तो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, रॉड डालते हैं या मेटल प्लेट डालते हैं। ये बहुत मजबूत होती है क्योंकि जाहिर सी बात है, या तो टाइटेनियम की बनी हुई रहती है या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई रहती है। तो जब भी ऑपरेशन हो चुका होता है तो उसके बाद पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है और पेशेंट को कोशिश करी जाती है कि जल्दी से जल्दी हम इसको चला सकें। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो इम्प्लांट हम यूज कर रहे हैं वो मजबूत होता है। ये चीज हम प्लास्टर में पॉसिबल नहीं हो सकती है। और आजकल के ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। पेशेंट की जो रिकवरी होती है वो जल्दी होनी चाहिए, नहीं तो हड्डियां जोड़ने में तो 6 से 12 हफ्ते लगते हैं। और एक वक्त ऐसा था जब प्लास्टर लगाया जाता था और मरीज अपने बेड पर रहता था 8 हफ्ते 12 हफ्ते तक। पर जब से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ दिनों में ही मरीज को चला दिया जाता है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है, जोड़ों में अकड़न नहीं रहती है, मांसपेशियां पहले से ही मजबूत रहती हैं। तो एक तरीके से रिकवरी काफी अच्छी रहती है। अब क्या ही यही रिकवरी बोन टू के साथ मुमकिन है? बोन टू जो है वो एक एडेसिव है, एक ग्लू है। यकीनन उसमें एक मजबूती होगी, पर वो शायद इतना मजबूत नहीं है कि जैसे कि कोई अगर बड़ी हड्डी है, जैसे कि जांघ की हड्डी या पैर की हड्डी, अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो खाली बोन टू लगा के मरीज को कुछ दिनों में चला देना ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वजह से हड्डियां, जो बड़ी हड्डी है वो अपनी जगह से हिल सकती है और ये चीज फेलियर में काउंट होगी। तो बड़ी हड्डियों के फ्रैक्चर में खाली बोन टू का इस्तेमाल करना ये शायद मुमकिन ना हो सके। हाँ, अगर हाथ की हड्डियां हो, पैर पंजे की हड्डियां हो, जो छोटी हड्डियां होती हैं, उनमें यकीनन इसको यूज किया जा सकता है खाली, और इसके साथ शायद फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज भी करी जा सकती है। हालांकि इस बारे में भी लॉन्ग टर्म डेटा आना अभी बाकी है, पर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए ये ऑपरेशन में बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि कई फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिनमें हड्डियां के कई सारे टुकड़े होते हैं, कई छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। अगर हम उसमें प्लेट या रॉड इस्तेमाल करते हैं तो हर टुकड़े को बैठा के उसको फिक्स करना मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार अगर उसमें स्क्रू डालते हैं तो वो टुकड़ा भी और बिखर जाता है। पर इस टाइप के जो ग्लूज होते हैं, एडेसिव्स होते हैं, उसकी मदद से छोटे टुकड़ों को भी अपनी जगह पे बैठाया जा सकता है ताकि हड्डी और अच्छे से और मजबूती से जुड़ सके। बोन टू पे अभी लॉन्ग टर्म डेटा आना बाकी है, पर अगर हम तीसरे विकल्प की तरह लें तो कुछ केसेस में बिल्कुल काम कर सकता है और कुछ केसेस में ये बस एक सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है। बोन टू के बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये एक सप्लीमेंट की तरह काम कर सकता है, या फिर ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन, एक एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट ऑप्शन जैसे कि प्लास्टर, प्लेट या मेटल रॉड, या तीसरा बोन टू, एक तीसरे ऑप्शन की तरह आगे काम कर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट करें। थैंक यू।